हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रोजगार वे। आज हम उपस्थित हैं नए पार्ट को लेके उत्तर प्रदेश स्पेशल के। और आइए इसमें जानते हैं समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं के बारे में। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में अभ्यारण्य और वन्य जीव के बारे में पढ़ा था। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में विविध नगरों से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ इस प्रकार हैं। की बात करें और उसकी प्रकाशन की स्थान, तो दैनिक समाचार विश्वामित्र कानपुर से, वीर भारत कानपुर, तरुण भारत लखनऊ, स्वतंत्र भारत लखनऊ, सन्मार्ग वाराणसी, प्रयाग पत्रिका इलाहाबाद, नवोदित कानपुर, नवजीवन लखनऊ, जय भारत कानपुर, दैनिक जागरण कानपुर, मेरठ, झांसी व आगरा, गांडीव, वाराणसी, बम्बम, कानपुर, भारत इलाहाबाद, अमर उजाला आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद व कानपुर, आज, वाराणसी, कानपुर, नदर्न इंडिया पत्रिका इलाहाबाद, ये इंग्लिश में प्रकाशित होती है, और डीएलए आगराबाद में। आगे बात करते हैं साप्ताहिक समाचार पत्र की, यानी कि हफ्ते में जो एक बार निकलती है। तो राष्ट्रपत कानपुर, राष्ट्रभाषा संदेश इलाहाबाद, आर्यमित्र लखनऊ, प्रेम प्रचारक आगरा, प्रवाद अलीगढ़, नीर छीर कानपुर, नया संसार मुजफ्फरनगर, नया भारत लखनऊ। नेक्स्ट है नागरिक कानपुर, लोकपथ झांसी, कुटज बलिया, जनयुग लखनऊ। पाक्षिक समाचार पत्र और पत्रिकाओं की बात करें तो कानपुर टाइम्स कानपुर, नवा युवक लखनऊ, निर्माण मैनपुरी, प्रलयंकार गाजियाबाद, पंचायती राज लखनऊ, विकास मार्ग बस्ती। मासिक पत्रिका और पत्रिका, यानी जो एक महीने में जिसका प्रकाशन एक बार होता है, उसमें अटल तपस्वी लखनऊ, अरुण मुरादाबाद, आरोग्य गोरखपुर, आपका स्वास्थ्य वाराणसी, अमिता लखनऊ, अखंड ज्योति मथुरा, अग्रहार्य लखनऊ, अध्यात्म इलाहाबाद, गांव की ओर गोरखपुर, बाल सखा इलाहाबाद, भारतीय शिक्षा कानपुर, बुनियादी शिक्षक लखनऊ, धरती माँ गाजियाबाद, एकांत बरेली, ग्रामोत्थान उरईपुर, ग्रामोद्योग कानपुर से प्रकाशित होती है। लखनऊ, जीवन शिक्षा वाराणसी, कहानी इलाहाबाद, कहानीकार वाराणसी, कल्याण गोरखपुर, माध्यम इलाहाबाद, मनमोहन इलाहाबाद, मनोहर कहानियाँ इलाहाबाद, मनोरमा इलाहाबाद, माया इलाहाबाद, मार्तंड मेरठ, नई तालीम वाराणसी, पंचदूत एटा, पंचायती कानून इलाहाबाद, प्राकृतिक जीवन लखनऊ, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, सक्सेस मिरर, स्वदेशी बीमा नगर आगरा, परमार्थ शाहजहांपुर, राजा बेटा वाराणसी, रंग इलाहाबाद, रानी बिटिया वाराणसी, राष्ट्रधर्म लखनऊ, रशवंती लखनऊ, साधन मथुराबाद में प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट है सहकारिता लखनऊ, साहित्य लोक आगरा, साहित्य संदेश आगरा, संगीत हाथरस, सरस्वती इलाहाबाद, साथी इलाहाबाद, शाकंभरी सहारनपुर, शक्ति माँ गाजियाबाद, शिक्षक बंधु अलीगढ़, शिक्षा जगत वाराणसी, श्रमजीवी कानपुर, त्रिपथगा लखनऊ, उद्योग कानपुर, उद्योग विकास कानपुर, उर्दू साहित्य इलाहाबाद, उत्कर्ष लखनऊ, उत्तर प्रदेश पंचायती राज लखनऊ, विज्ञान लोक आगराबाद, विकास सीतापुर, विकास दूत शाहजहांपुर, योजना मुरादाबाद, युवक आगरा, शिक्षक अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में वाराणसी से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कबीरदास की साखी सबद और रमैनी, सूरदास सूरसागर, सूर साहित्य और सूर लहरी, मुंशी प्रेमचंद गबन, गोदान और सेवा सदन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, मुद्र राक्षस, प्रेम तरंग, चंद्रावली तथा कश्मीर कुसुम, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, मैथिली शरणगुप्त, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रव, वध, द्वापर, इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और निशा तथा निमंत्रण। जातियाँ यानी ट्राइबल्स के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम्स में ट्राइबल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर ही आ जाते हैं, तो इसे ध्यान दीजिए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ गोंड,
बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार तथा महिगीर हैं। गोंड समूह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। इसके बाद खरवार, थारू समूह के स्थान आते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन एवं फैजाबाद जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ये याद रखने की बात है कि जालौन तथा फैजाबाद जिलों में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं अनुसूचित जनजातियाँ। जनजाति गोंड, घुरिया, नायक, ओजा, पंथारी तथा राजगुंड ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में पाई जाती हैं। खरवार, खैरवार ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र में पाई जाती हैं। सहरिया ललितपुर में, पहरिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र, पांखा पानिका सोनभद्र एवं मिर्जापुर, अगरिया सोनभद्र, पटारी सोनभद्र, चेरो सोनभद्र एवं वाराणसी, भुइया भुइया सोनभद्र। याद करने वाली बात यह है कि जो मैक्सिमम ट्राइबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो सोनभद्र में निवास करती है। बाकी जो थोड़ा सा डिफरेंस है इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछता है। आगे उत्तर प्रदेश जनजातियों का जो जनसंख्या 2011 के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से इनकी जनसंख्या कितनी है तो देखते हैं। सहारनपुर में ये 2001 में 367 थी और 2011 में बढ़ के 980 हो गई। मुजफ्फरनगर में ये 2001 में 68 थी लेकिन 2011 में यह जनसंख्या बढ़कर 317 हो गई। गीत एवं उत्सव के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के मेले, गीत एवं उत्सव ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से हमारा जो ये वाला पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 2262 मेलों का आयोजन किया जाता है। सर्वाधिक मेले क्रमशः मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, झांसी और आगरा में लगते हैं। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आगरा, लखनऊ और वाराणसी में महोत्सव मनाए जाते हैं। छुट्टी की दृष्टि से आगरा में 16 कुल का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में लगते हैं। ये कुंभ मेला जो है वो हर 12 साल पे लगता है। तो नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विभिन्न नगरों में आयोजित किए जाने वाले मेले। माघ मेला इलाहाबाद, दादरी बलिया, राम बारात आगरा में, रामनवमी मेला देखिए राम से रिलेटेड है तो अयोध्या में, ताजमहल जो है वो आगरा में है तो इसलिए ताज महोत्सव आगरा में, नवरात्रि मेला जो है ये विंध्याचल मिर्जापुर में, कुंभ का मेला प्रतिवर्ष 12 वर्ष में प्रयाग में, अर्धकुंभी प्रयाग के कुंभ के 6 वर्ष उपरांत हरिद्वार में, बटेश्वर का मेला बटेश्वर आगरा जिला में, गढ़ मुक्तेश्वर गढ़ गंगा का मेला प्रतिवर्ष लगता है। नौचंदी मेरठ में प्रतिवर्ष नौचंदी मेला लगता है। दशहरा का मेला आगरा, मथुरा और वैसे ये हर जगह मनाया जाता है लेकिन आगरा मथुरा में इसे थोड़ा सा अलग तरीके से मनाया जाता है। लठमार होली जो है वो होली देखिए हमेशा कृष्ण जी की फेमस है तो इसलिए नंदगांव के निकट बरसाना मथुरा की होली जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। बल सुंदरी देवी अनूप शहर में, कंपिल मेला बांदा, देवी पाटन मेला गोंडा, श्रावणी एवं जन्माष्टमी या कृष्ण जी से रिलेटेड है तो मथुरा में, नवरात्रि का मेला आगरा में, कैलाश मेला आगरा सावन के तीसरे सोमवार को प्रतिवर्ष लगता है। गढ़गौर मेला आगरा में, हरिदास जयंती वृंदावन में प्रतिवर्ष, देव मेला जो है वो बाराबंकी में, मकनपुर मेला कानपुर देहात में, सैयद सालार बहराइच में, ढाई घाट शाहजहांपुर में, अयोध्या फैजाबाद में, नैमी सारण्य मेला सीतापुर में और गोला गोरखनाथ मंदिर जो है वो लखीमपुर खीरी में मनाया जाता है। उत्सव हिंदुओं द्वारा होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, हनुमान जयंती, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, पूर्णिमा, रामनवमी, अनंत चतुर्दशी, नागपंचमी, गोवर्धन पूजा, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, शिवरात्रि आदि उत्सव मनाए जाते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार फिर भी आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर लठमार होली का आयोजन बरसाना में किया जाता है। अयोध्या परिक्रमा का आयोजन राम जन्मभूमि अयोध्या में किया जाता है। सिख धर्म के अनुयायी गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, लोहड़ी आदि के अवसर पर मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा आदि मनाते हैं। जैन धर्म के अनुयायी महावीर जयंती मनाते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग ईद उल लफिर, ईद उल जुहा, मुहर्रम, रमजान, 12 वफात तथा सबे बारात मनाते हैं। ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर तथा न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं।
नेक्स्ट है लोकगीत। तो उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले लोकगीत आल्हा, रसिया, कजरी, ढोला, बिरहा, चैती, पूरण, भरथरी, होली गीत आदि गाए जाते हैं। नेक्स्ट है संग्रहालय एवं अकेडमी। तो देखते हैं संग्रहालय एवं अकेडमी। संग्रहालय सांस्कृतिक संपदा, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का वह केंद्र है जहां प्राचीन कलाकृतियों को संग्रहित किया जाता है। 31 अगस्त 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के रूप में स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना की गई। इससे पूर्व समस्त संग्रहालय संस्कृत निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित होते थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लगभग 17 संग्रहालय हैं। इनमें राजकीय लखनऊ प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। राजकीय संग्रहालय लखनऊ की बात करें तो इस संग्रहालय की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। इस संग्रहालय के संकलन में लगभग 1 लाख से अधिक कलाकृतियों को एकत्रित करके रखा गया है। नेक्स्ट है राजकीय संग्रहालय मथुरा। इसकी स्थापना 1874 में की गई थी। 1912 में इसे सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। यह एक पुरातत्व संग्रहालय है। इसमें 5000 से भी ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह है। इस संग्रहालय को कुषाण कालीन कला का सर्वोत्तम संग्रह माना जाता है। राजकीय संग्रहालय झांसी की बात करें तो इस संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा 1978 ईस्वी में झांसी में की गई थी। ये रामकथा संग्रहालय अयोध्याबाद फैजाबाद में इस संग्रहालय की स्थापना 1988 ईस्वी में अयोध्या में की गई थी। इस संग्रहालय में रामकथा विषयक चित्रों, मूर्तियां, अयोध्या परिक्षेत्र के पुरावशेषों एवं दुर्लभ सांस्कृतिक संपदा आदि का संग्रह है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। इस संग्रहालय की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से संबंधित विविध पक्षों का प्रदर्शन, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ। इस संग्रहालय की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। यह संग्रहालय प्रदेश में प्रचलित समस्त लोक कलाओं का प्रदर्शन, संरक्षण, प्रचार प्रसार के उद्देश्य से किया गया है। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर की बात करें तो इस संग्रहालय की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। यह संग्रहालय जनपद से प्राप्त पुरा संपदाओं के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर। इस संग्रहालय की स्थापना 1995 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से संबंधित संग्रहित वस्तुएं तथा मूर्तियां विद्यमान हैं। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज की बात करें तो इस संग्रहालय की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। यह संग्रहालय मौखरी, वर्धन, प्रतिहार कलाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। इस संग्रहालय की स्थापना 1996 ईस्वी में की गई। इस संग्रहालय में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित प्राप्त तत्कालीन प्रचलित अस्त्र शस्त्र संग्रहित हैं। नेक्स्ट है राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा। इस संग्रहालय की स्थापना 2003 ईस्वी में की गई। जैन कलाकृतियों का सबसे प्राचीनतम केंद्र होने के कारण जैन कलाकृतियों को प्रदर्शित, संरक्षित एवं प्रचार प्रसार हेतु इसे स्थापित किया गया। नेक्स्ट है अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर। इन संग्रहालय की स्थापना 1904 में की गई। इस संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी प्रकार की सामग्रियों को संकलित करना है। नेक्स्ट है राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपराहवा सिद्धार्थनगर गोरखपुर के पास स्थित है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम केंद्र होने के कारण बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन हेतु इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद। यह संग्रहालय निर्माणाधीन है। यह संग्रहालय प्राचीन बौद्ध पुरास्थल कौपिल संकिंसा से प्राप्त प्राचीन कलाकृतियाँ पुरावशेष के संकलन एवं संवर्धन हेतु स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है अन्य संग्रहालय की बात करें तो इस संग्रहालय में 3री शताब्दी पूर्व से 12वीं शताब्दी तक
की पुरातन वस्तुएं रखी हुई हैं। इस संग्रहालय की स्थापना 1957 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इस संग्रहालय की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जी राय कृष्णदास के निजी संग्रहालय से की गई थी। इस संग्रहालय में मोहरे, सिक्के, मनके, मृदपांड, पांडुलिपियों आदि का संग्रह है। बात करें तो भारत खंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय लखनऊ सांस्कृतिक संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए यह अकेडमी सुविख्यात है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में मैरिस कॉलेज के नाम से हुई थी। बाद में इस मैरिस कॉलेज का नाम बदलकर भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। 26 मार्च 1966 ईस्वी को इसे सरकार ने अपने आधिपत्य में ले लिया। 24 अक्टूबर 2000 ईस्वी को इस विश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहली तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया। राज्य कला एकेडमी उत्तर प्रदेश, इस एकेडमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 ईस्वी को उत्तर प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वशासी इकाई के रूप में हुई। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ। इस एकेडमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 ईस्वी को हुई थी। यह एकेडमी 50 वर्षों से संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नाटक की परंपराओं के प्रचार, प्रसार, संवर्धन एवं परिरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। नेक्स्ट है भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ। इस एकेडमी की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। इस संस्था में नाट्य कला के विभिन्न पक्षों, अभिनय, निर्देशन, रंग, तकनीक आदि जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश के जनजाति एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन, प्रदर्शन हेतु जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना 1996 ईस्वी में की गई थी। इस संस्थान द्वारा लोक संस्कृति को लुप्त होती हुई विधाओं को मंच प्रदान करना है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृत विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में 1988 ईस्वी में की गई थी। संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, कथक नृत्य संवर्धन, कथक संग्रहालय की स्थापना करना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख